हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बेसिक टू बेसिक जो है सभी चीजें हमने कवर की है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों स्थापित किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और फिर जब 1972 में जो भारत सरकार एक के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था उसके प्रावधान क्या थे। फिर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और नेक्स्ट आपको हमने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, विश्व का छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। ये सभी चीजें हमने कवर की है पहली वाली वीडियो में, तो ये सब आपको मिलेगा पहली वाली वीडियो में, तो जाकर जरूर उसको देख लीजिएगा। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है मैप के द्वारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास जो है, यहाँ पास कौन सा जिला स्थित है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पास मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला स्थित है। और श्योपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में मध्य प्रदेश के स्थित है, तो ये श्योपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2018 में की गई थी। और ये मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पास दिखेगा आपका कौन सा जिला मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पास दिखेगा मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला। और शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये याद रखिएगा कि शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। और अगला फिर बात करें तो यहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, तो पन्ना जिला स्थित है। और पन्ना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये याद रखिएगा कि पन्ना में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको याद रखना है कि यह इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। अगला बात करें तो यहाँ पास स्थित है कौन सा जिला मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश का सीधी जिला। और सीधी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये सीधी जिले में स्थित है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला बात करें तो यहाँ पास कौन सा जिला स्थित है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पास स्थित है उमरिया जिला। और उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। तो यदि पूछा जाए कि जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, तो उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और अगला ठीक इसके नीचे आए तो यहाँ पास आपको दिखेगा डिंडोरी। और डिंडोरी में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसको बोलते हैं फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क है। इसको जीवाश्म नेशनल पार्क भी बोलते हैं और घुघवा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये याद रखेगा। और इसकी स्थापना भी कब की गई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये डिंडोरी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। अगला ठीक इसी के नीचे यहाँ पास दिखेगा कौन सा जिला, तो ये आपको याद रखना है मंडला जिला। और मंडला और ठीक इसके नीचे यहाँ पास दिखेगा बालाघाट।
बालाघाट। और ठीक ये जो है मंडला और बालाघाट की सीमा है और यहीं पास स्थित है कौन सा नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखिएगा कि ये मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। आपको याद रखना है कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा किफली नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का प्रथम भी राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी कान्हा किफली नेशनल पार्क की। और यह किन किन जिलों में स्थित है? तो 2 जिलों में, मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। काफी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि ये केवल जो है पूरी तरह से मंडला जिले में स्थित है, तो नहीं दोस्तों, ये दोनों जिलों में स्थित है। हाँ, यदि ऑप्शन पे यदि पूछा जाता है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस जिले में मध्य प्रदेश के स्थित है और आपको ऑप्शन पे बालाघाट नहीं देता है, मंडला देता है, तो आपको मंडला पे टिक करना है। और यदि मंडला ऑप्शन पे नहीं देता है, बालाघाट देता है, तो आपको बालाघाट पे टिक करना है। और यदि दोनों ही ऑप्शन पे दे देता है तो जो यदि बूथ का ऑप्शन न रहे तो ये मंडला जिले पे आपको टिक करना है। यदि दोनों ऑप्शन पे रहते हैं, उपर्युक्त में से दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो आपको प्रेफर करना है किसको? ये मंडला जिले को। क्यों करना है? क्योंकि इसका जो ज्यादा बड़ा एरिया है वो किस जिले में स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है कान्हा किफली नेशनल पार्क का। अगला जो है यहां पास स्थित है सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी एंड छिंदवाड़ा। और सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये आपको याद रखना है पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। और ये किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है मध्य प्रदेश के? तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों की सीमा पर स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी भी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास कौन सा जिला आता है? तो याद रखिएगा होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि होशंगाबाद जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। ये भी आपको याद रखना है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला यहाँ पास स्थित है कौन सा जिला? तो याद रखिएगा खंडवा, खंडवा। और खंडवा में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ स्थित है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में मध्य प्रदेश के स्थित है? तो खंडवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। और याद रखिएगा कि ओंकारेश्वर डैम भी कहाँ स्थित है? माधानता ग्राम खंडवा जिले में। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है ये ओंकारेश्वर डैम में ही बनाया जा रहा है। किस नदी पर स्थित है ये डैम? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, यहाँ पास आपको मिलेगा कौन सा जिला मध्य प्रदेश का? तो याद रखिएगा धार जिला, धार जिला। और धार जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि धार जिले में स्थित है डायनासोर, डायनासोर नेशनल पार्क। और ये प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पास स्थित है कौन सा जिला? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। और भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल में स्थित है वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है भारत की सबसे उम्रदराज और सबसे सुस्त भालू गुलब्बो का निधन किस नेशनल पार्क में हुआ है? तो 40 वर्ष की एज में ये गुलब्बो का निधन जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही हुआ है। और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है यहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रखना है।
तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान। अब हमको देखना है कि मध्य प्रदेश के इनमें से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में, 6 नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और एक जो है मध्य प्रदेश के अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो कुल जो है 7 टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अब टाइगर प्रोजेक्ट किन किन राष्ट्रीय उद्यानों में चलाया जा रहा है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाएगा। तो याद रखिएगा कि इसकी एक ट्रिक याद रख लीजिएगा कि PPFBK, पी फार हो जाएगा, पहला पी फार हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। दूसरा पी पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। तीसरा एफ बराबर हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, और दूसरे एफ बराबर क्या हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। बी बराबर क्या हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और के बराबर क्या हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। तो इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में जो है वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और अगला याद रखिएगा कि एक अभयारण्य भी इसमें शामिल है, और कौन सा अभयारण्य है, तो रातापानी अभयारण्य है। ये किस जिले में मध्य प्रदेश के स्थित है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और 2014 से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगला हमको इनकी स्थापना के आधार पर जो है ये देखना है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को, तो पूछा जा सकता है। तो स्थापना के आधार पर तो सबसे पहले स्थापना किस राष्ट्रीय उद्यान की गई मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मैं एनपी लिख दूंगा दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा नेशनल पार्क है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मंडला प्लेस कौन से जिले में, बालाघाट जिले में। और यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला जो दूसरा है वो कौन सा है, तो दूसरा जो है यहाँ पास स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। हम स्थापना के वर्ष के आधार पर देख रहे हैं, तो माधव नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो शिवपुरी जिले में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तीसरा जो है वो कौन सा है, तो ये याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। फिर इसके बाद आता है 1981 में 2 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना जो नेशनल पार्क है ये पन्ना जिले में स्थित है, और सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। और इन दोनों की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला जो है वो याद रखिएगा कि जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म जिसे फॉसिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये डिंडोरी जिले में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क ये सीधी जिले में स्थित है। और अगला आपको याद रखना है पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क ये किस जिले में स्थित है, तो सिवनी प्लेस छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और अगला याद रखिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार नेशनल पार्क ये भोपाल में स्थित है। और ये चारों नेशनल पार्क की स्थापना एक साथ कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी, ये याद रखिएगा। 1983 के बाद किस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, खंडवा जिले में है। और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। और इसके बाद जो है डायनासोर नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और अगला जो लास्ट हमारा नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 2018 में की गई है। और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि इनमें से पहला क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जामिनर कि मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको टिक कर देना है। यदि इन सभी नेशनल पार्कों में से
एक क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा। अब हम एक एक करके सभी नेशनल पार्कों के बारे में डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग में डाल लीजिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला जो हेडिंग हो जाएगा आपका, वो कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय या कान्हा किफली राष्ट्रीय उद्यान भी आप बोल सकते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहले राष्ट्रीय उद्यान डायरेक्टली नहीं बना था, क्योंकि 1879 ये सन आपको याद रखना है कि सन 1879 में यह एक आरक्षित वन क्षेत्र हुआ करता था, और आरक्षित वन क्षेत्र हुआ करता था। फिर सन 1879 से लेकर 1910 तक यहाँ ब्रिटिश अंग्रेज का यह जो क्षेत्र था, आरक्षित वन क्षेत्र, यह शिकार स्थल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शिकार स्थल हुआ करता था। फिर क्या आया, कौन सा सन आया? 1933, और 1933 में इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नहीं की गई, बल्कि इसे जो है इस वन आरक्षित क्षेत्र से इसे वन्यजीव अभयारण्य में जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1933 में की गई थी, और यह जो था मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य था। यह भी आपको याद रखना है, वन्यजीव अभयारण्य था, यह भी आपको याद रखना है। फिर 1955 में, मतलब 1 जून 1955 को फाइनली कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो ये आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 1 जून 1955 को। पहले यह 1879 में एक जो था आरक्षित वन क्षेत्र था, फिर 1879 से लेकर 1910 तक यह ब्रिटिश अंग्रेजों का शिकार स्थल हुआ करता था। फिर सन 1933 में जो है इस नेशनल पार्क को पहला वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, और यह मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य था। और 1 जून 1955 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो ये आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 1 जून 1955 को। और नेक्स्ट वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का पहला 1933 में स्थापना की गई थी। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, होप आप लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्थापना कब की गई थी? तो 1 जून 1955 को। ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 940 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 940 वर्ग किलोमीटर। अगला आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है? तो मंडला, मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, ये फैक्ट याद रखिएगा, आईएमपी कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला आपको याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जहां टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? तो
1974 में लाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, इसकी स्थापना 1 जून 1955, क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर, मंडला प्लस बालाघाट जिलों में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर होने के कारण है। और मध्य प्रदेश का जो है प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है, जैसा कि मैंने बताया वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। और पहले यह 2 वन्यजीव अभयारण्य में बटा था दोस्तों। ये याद रखेगा कि हालान और बंजार ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बांटा गया था। फिर इन दोनों वन्यजीव अभयारण्यों को मिला करके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। तो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1974 में। और यदि पूछा जाए भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। अगला आपको क्या याद रखना है? तो अगला आपको यहीं से याद रखना है कि इफी नेशनल पार्क में जो है 2 फाल के वृक्ष बिना फाखा वाले स्थित हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। राजा रानी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस नेशनल पार्क में 2 फाल के वृक्ष बिना शाखा वाले स्थित हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला आपको याद रखना है कि 2017 में जो है अपना खुद का शुभंकर भूरसिंह द 12 सिंघा जारी करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व ही है। तो ये याद रखिएगा कि 2017 में अपना खुद का शुभंकर भूरसिंह द 12 सिंघा जारी करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का जो है इस नेशनल पार्क का लोकप्रिय वृक्ष कौन सा है? तो लोकप्रिय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? इंडियन घोस्ट ट्री, जिसे हम कुल्लू वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और यह पर्णपाती वन क्षेत्र में पाया जाता है। और इस नेशनल पार्क का जो है सबसे लोकप्रिय वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है क्या कि कान्हा नेशनल पार्क, मैं ऊपर इसको इरेज कर देता हूं, होप आप लिख लिए होंगे। तो ऊपर मैं लिख देता हूं कि क्या लिख रहे थे कि कान्हा नेशनल पार्क में ही एक बामनी दरार है। बामनी दरार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही एक बामनी दरार है जिसे फनफेट पॉइंट कहा जाता है। जिसे फनफेट पॉइंट कहा जाता है। और यह क्षेत्र इस नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचा क्षेत्र है। तो क्या आपको याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में बामनी दरार जो है स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क में है। और इसे जो है फनफेट पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, फनफेट पॉइंट सूर्यास्त बिंदु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र है ना, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो यह भी पूछा जा सकता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचे क्षेत्र का क्या नाम है? तो बामनी दरार। अब इस ऊंचे क्षेत्र से लोग जाते हैं जब इस ऊंचे क्षेत्र में, तो जब फनफेट होता है
है, मतलब कि जब सूर्यास्त का समय होता है तो वहां का जो नजारा होता है बहुत ही अच्छा और भव्य दिखाई देता है। इसी के कारण जो है इसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। जब लोग इस बावनी दरार से सूर्यास्त के क्षण को देखते हैं तो काफी अच्छा प्रतीत होने के कारण जो है और सूर्यास्त का अच्छा दृश्य दिखने के कारण बावनी दरार को कहा जाता है सनसेट पॉइंट। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा प्रमुखता कृष्ण मृग पाया जाता है जिसे काला हिरण के नाम से भी जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 फिंगा ब्रेडरी प्रजाति का 12 फिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ब्रेडरी प्रजाति का 12 फिंगा यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन जो कि ऐसे याद लिख लीजिएगा कि इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले ब्रेडरी प्रजाति के 12 फिंगा को कान्हा या कि कह सकते हैं कान्हा का गहना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि इस नेशनल पार्क में जो दुर्लभ ब्रेडरी प्रजाति का 12 फिंगा पाया जाता है इसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इसमें जो है इसी नेशनल पार्क में जो है अमेरिका की सहयोग से किसके सहयोग से, अमेरिका में ही स्थित है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी में ही है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में पार्क इंटरप्रिटेशन की परियोजना चलाई जा रही है। तो ये आपको याद रखना है कि मैं इसको यहां पास मिटा देता हूं। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के इसी नेशनल पार्क में अमेरिका के वर्ल्ड बैंक की सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन परियोजना चलाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां हवाई पट्टी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा नेशनल पार्क ही है जहां हवाई पट्टी स्थित है। हवाई पट्टी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी स्थित है तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया है। और याद रखिएगा कि प्रसिद्ध शिकारी लप्सी नामक शिकारी का स्मारक किस नेशनल पार्क में निर्मित किया गया है। तो ये याद रखेगा कि लप्सी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही निर्माण किया गया है। और इस नेशनल पार्क से बंजर एवं सुपर्ण नदी या सुपर्णा बोल सकते हैं नदियां प्रवाहित होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि इस नेशनल पार्क में जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधी एवं शुष्क पर्णपाती
वन पाए जाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय वन वो क्षेत्र होते हैं जहां निरंतर बर्फा होती रहती है और ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, जिसके कारण ये जो है यहां बर्फा होती रहती है, जहां जिससे यहां जो पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो विश्व का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप है वो किस वन में रहता है, तो उष्णकटिबंधीय वन में ही रहता है। और अगला जो है शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं, तो ये मौसम के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब मौसमी आधार पर अपने आप को जल संरक्षण करने के लिए या जल का संरक्षण करने के लिए अपने पत्तियां झाड़ देते हैं, और इस प्रकार के वन क्षेत्र को हम शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है, और ये मौसम के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये था दोस्तों, हमने पढ़ा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, डिटेल हमने जाना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।